नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। आज लगभग हर घर में महिलाओं के खिलाफ किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा होती रहती है, पर ये सोचकर कि इनके पास इसे सहन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है या इस विषय में जागरूकता की कमी के कारण पीड़ित व्यक्ति कोई आवाज नहीं उठाता। और जब इस तरह के अपराधों की संख्या तूल पकड़ने लगी तो ये परम आवश्यक हो गया कि इसके लिए कोई न कोई कानून पारित हो। इसे देखते हुए सन 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून पास हुआ, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरह की शारीरिक व मानसिक व लैंगिक क्षति पहुंचाना और जानबूझकर उसे ऐसा काम करने के लिए बाधित करना जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, दहेज के लिए या कम दहेज लाने के लिए ताने मारना, उसके साथ मारपीट करना, महिला और उसके परिवार वालों को गालियां देना, इसमें 18 साल तक की उम्र के बच्चे भी पीड़ित की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के खिलाफ या बच्चे के खिलाफ उपरोक्त कोई भी अपराध करता है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश करता है या उसे किसी भी रूप से हिंसा का शिकार बताता है, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता है या कोशिश करता है, उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। इसमें पीड़ित को आर्थिक रूप से परेशान करना, उसे आधारभूत जरूरतों जैसे कि भोजन, कपड़े, घर आदि से वंचित रखना भी शामिल है। उपरोक्त सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग धाराओं में पीड़ित की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 18 में सुरक्षा आदेश का प्रावधान है, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट उपरोक्त किसी अपराध के लिए सुरक्षा आदेश पारित करता है और एक प्रोटेक्शन अफसर नियुक्त किया जाता है। सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई पुरुष किसी महिला को जिसके साथ वह उसी घर में एक छत के नीचे रहती है जबरन बाहर निकालता है, तो उसे आदेश दिया जा सकता है कि वह उसी घर में या किसी अलग जगह उसके रहने की व्यवस्था करे। ऐसे ही सेक्शन 20 में पीड़ित की क्षति पहुंचाने के लिए अदालत प्रतिवादी को कंपनसेशन का आदेश भी दे सकती है। सेक्शन 21 में कस्टडी ऑर्डर का प्रावधान है और इस धारा के अंतर्गत वादी या प्रतिवादी किसी के भी एप्लीकेशन पर बच्चे या बच्चों की कस्टडी उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसमें बच्चे का हित, उसकी सुरक्षा और उसका उज्जवल भविष्य निहित हो। इसमें जिसके पास बच्चे की कस्टडी नहीं है उसे विजिटेशन का अधिकार प्राप्त है, पर इन सब में बच्चे का हित सर्वोपरि है। सेक्शन 23 में मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता और एक्स पार्टी ऑर्डर या एक तरफा आदेश का प्रावधान है। अगर प्रतिवादी जानबूझकर अदालत की कार्यवाही में भाग नहीं लेता और अदालत को ऐसा लगता है कि वादी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा प्रतिवादी द्वारा की गई हो, तो उपरोक्त किसी भी सेक्शन में प्रतिवादी के खिलाफ आदेश पारित हो सकता है। सेक्शन 22 में क्षतिपूर्ति का प्रावधान है और आदेश पारित होने के 30 दिन के अंदर जिसके विरुद्ध आदेश पारित हुआ है, उसे अगर लगता है कि यह आदेश गलत है तो वो सेशंस कोर्ट में अपील कर सकता है। इस तरह इस कानून के अंतर्गत पीड़ित को कई तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है और रोज कोई न कोई नया आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पारित होता है, जो एक नया प्रेसिडेंट बन जाता है। परंतु आज के टाइम में इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं या पत्नियां पुरुषों या पति और उसके परिवार वालों को नीचा दिखाने और उनसे अपनी गलत शर्तें मनवाने के लिए भी कर रही हैं, जो कि इस कानून का दुरुपयोग है, जिसकी वजह से जो सचमुच घरेलू हिंसा का शिकार है उसे न्याय नहीं मिल पाता और ये पुरुषों के विरुद्ध हिंसा का रूप लेता जा रहा है। हमें सचमुच इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो कानून महिलाओं को न्याय देने के लिए बना, उसे कुछ महिलाएं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हैं, जिससे हिंसा रुकेगी नहीं बल्कि हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। और इसी वजह से आज कोर्ट घरेलू हिंसा के मामलों से भरी पड़ी है और न्याय मिल पाना बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है। सो तनिक फिर से सोचिए, विचारिए, क्या आज समाज जिस पथ पर अग्रसर है वह कितना उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पार्क न्यूज।